तो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपको डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट क्लियर किया, उसके बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, या ऑब्जेक्टिव क्या थे, रीजंस क्या थे, कॉजेस क्या था, ये सब मैंने आपको प्रीवियस सेशन में समझाया। ओके, आज हम पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन जब डेप्रिसिएशन चार्ज करता है तो वो चार्ज करने के कई सारे तरीके अलग अलग होते हैं, और ये तरीकों में से दो तरीके आपके पोर्शन में है 11th में। इसके अलावा बाकी जो पोर्शन तरीके रहेंगे वो आगे आपको फाउंडेशन क्लास, यही बैच मर्ज होंगी आगे, तो फाउंडेशन क्लास में आपको सीए फाउंडेशन क्लास में आपके पोर्शन में आईसीए ने डाला हुआ है। लेकिन 11th क्लास के लिए सिर्फ आपको दो ही मेथड्स है। कौन कौन सी? ओनली नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, और दूसरा आता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट का स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलते हैं, और अगर मैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की बात करूं तो वहां पे उसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउनवर्ड वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। अभी होता क्या है, कैसे काम करती है, और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है तरीकों में, वो अपन यहाँ पे समझ लेते हैं। और आज मैं आपका पहला क्वेश्चन बना के दे दूंगा, सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है हमारे लेक्चर के टाइम के ऊपर कि कितना टाइम हमें मिलता है आगे। अब मेरा एक उसूल है, मैं एक चीज एक ही बार कराता हूं, तो यहां पे ध्यान दो उसको। अगर आज आपको नहीं समझा है, आपको अभी क्या पूछना है, बात का काम रखना कुछ भी नहीं है। ओके, क्लियर? शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। देखिए बच्चा लोग, अलग अलग मेथड है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के। अब आप, पहला मेथड है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, राइट? मैंने आपको कल ही पीपीटी में दिखाया था, याद करो अगर आपको ध्यान में होगा तो। हाँ, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, दूसरा नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अंतर क्या है दोनों में, देख लीजिए। बहुत सारे बिजनेसमैन फिक्स इंस्टॉलमेंट यूज करते हैं, और बहुत सारे बिजनेसमैन रिड्यूसिंग बैलेंस से अपना डेप्रिसिएशन शुरू करते हैं। ओके, देखो अंतर क्या है। अब एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2015 में देवेश ने एक कार लिया था, राइट? देवेश ने एक कार परचेस किया था, और वो कार की कीमत कितनी थी? यस, वही कहानी मैं आगे ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। कार की कॉस्ट ऑफ कार थी 7 लाख रुपए। घर में उसको सब मिलाकर, आरटीओ का, पासिंग वासिंग, इंश्योरेंस पकड़ के, सब खर्चा पकड़ के 7 लाख रुपए की उसकी कॉस्ट पड़ी कार की। अब वो आया मेरे पास, वो बोलता सर साल का, हर साल का मुझे इस कार के लिए अपने कमाई में से अच्छे समय में इसके लिए बाजू में करना है, ताकि एक दिन जब कार भंगार बन जाए मैं उसको बेचकर कंटिन्यूस अपनी इफिशिएंट सर्विस अपने कस्टमर को दे पाऊं। उसके लिए फिर को डेप्रिसिएशन रखना पड़ेगा। हाँ सर, बताओ कैसे रखना है। दो ऑप्शन है, अब दोनों ऑप्शन में देवेश को बता के आपको भी बता रहा हूं कि कैसे ऑप्शन होता है। सबसे पहले देवेश, तेरी कार की लाइफ कितनी है? तो सर अंदाजन अगर जो हिसाब से चल रही है 10 साल अज्यूम करो, तो ना 10 साल में ये पूरी 100% वैल्यू जीरो होने वाली है, बराबर कि नहीं? बराबर कि नहीं? तो यदि 10 साल में 100% वैल्यू जीरो होनी है, तो पर ईयर से तेरी कार की वैल्यू डेप्रीशिएट हो रही हुई है 10% से। अब कल मैंने आपको एग्जाम्पल में अमाउंट के हिसाब समझाया, आज मैं आपको एग्जाम्पल में डेप्रीसिएशन के परसेंटेज के हिसाब से सिखा रहा हूं। 10% पर एनम से हर साल इसकी वैल्यू डाउन हो रही है। अब मुझसे कृतिका पूछेगी सर 10% कहां से आया? ये लाइफ से डिटरमाइन होगा। एग्जाम्पल अभी देखो, अगर 100
परसेंटेज में मैक्सिमम पर्सन कितना आता है बोलो? 100। 100 के ऊपर कभी पर्सन होता है? सुना है कभी? नहीं। परसेंटेज में मैक्सिमम पर्सन 100। अब 100% अगर लाइफ ओरिजिनल कॉस्ट है एसेट की और 10 साल में घसेंगी, तो 100% को 10 ईयर में अगर हम डिवाइड करेंगे तो पर ईयर कितना पर्सन आएगा? बराबर कि नहीं? तो 10% से हर साल हमारी एसेट की वैल्यू घट रही है। अगर किसी की एसेट की लाइफ अगर 10 साल है और 10 साल अगर 7 लाख रुपए, यदि 100% है, कितनी है? 100%। क्योंकि अगर अमाउंट की बात करूं तो 7 लाख, लेकिन परसेंटेज की बात करूं तो मैक्सिमम 100। तो 7 लाख की वैल्यू कितनी? 100। कितनी हुई? ये कहां से आया? किसको नहीं समझा? हाथ पकड़ो बिंदास। देखो, मैं अमाउंट को कट करके परसेंटेज में बात कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? हाँ। अब अगर मैं बोल रहा हूं एक प्रोडक्ट की लाइफ 10 साल चलेगी, अब एक प्रोडक्ट की लाइफ 10 साल तो 100% है, क्या ये? तो पर ईयर कितनी परसेंट हुई उसकी? तो 100% डिवाइडेड बाय 10 ईयर करोगे तो कितनी हुई? 10। अच्छा, 5 साल रही तो 1%, एक साल में कितनी घट रही? 20% से। और अगर 20 साल रही तो एक साल में 5% करके देखो ना, डिवाइड बाय, अरे भाई टोटल परसेंटेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करोगे तो आपको पर ईयर का परसेंटेज मिलेगा। बराबर है कि नहीं? इसको बोलते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या बोलते इसको हम? फिर से कल क्या निकाला? कल अपन ने एनुअल डेप्रिसिएशन निकाला। तो फर्क क्या था? फर्क था, कल हम आंकड़े में बात कर रहे थे, अमाउंट में। आज हम बात कर रहे हैं परसेंटेज। समझा क्या? अरे आ रहा आपको समझ में? सर यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू क्यों नहीं पकड़ी? नहीं पकड़ रहा दिवेश, वो बोल रहा कि उतनी महंगाई में हो जाएगी 50,000 रुपए 10 साल बाद। क्या कोई कार महंगी नहीं होगी? क्या महंगी होंगी? तो वो महंगाई में हम प्लस माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू, तो अपन वो पकड़ ही नहीं रहे फिलहाल। अरे डिपेंड करता है तुम्हारी सिचुएशन सामने कौन सी है, उस हिसाब से तुम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तय करोगे। बराबर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? अरे बराबर है कि नहीं? तो अब बताओ, सिंपल बात है, सोचने वाली बात है कि अगर मेरा प्रोडक्ट 10 साल चल रहा है, एक एसेट मेरा 10 साल चल रहा है और 10 साल में 100% से वैल्यू घटनी है क्योंकि मैक्सिमम पर्सन 100 है, तो पर ईयर कितना? 10%। अरे अगर एक एक प्रोडक्ट की लाइफ 20 साल है, कितना है? तो बताओ पर ईयर कितना डेप्रिसिएशन होगी? परसेंट में 5%। और अगर एक ईयर की, एक एसेट की लाइफ 50% है, ओ सॉरी 50 ईयर है, कितनी है? तो एक साल में कितनी घटेगी? 2%। और अगर एक प्रोडक्ट की लाइफ 100 साल है, तो ये परसेंटेज तुमको निकाल सकूंगा मैं तुमको? ये तो गावरानी भाषा निकलता है तुमको वही। समझा क्या? और दूसरी बात, पेपर में आपको ये गिवन रहेगा, क्या रहेगा? हाँ, कितना एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। अभी मान के एग्जाम्पल रहे 10%, कितने रहे? यानी हर साल एसेट की वैल्यू 10% से गिर रही है, तो 10 साल में ये जीरो होने वाली है। तो अगर अगर एक प्रोडक्ट की लाइफ अभी 100% है, तो हर साल 10 साल में वो कितना गिरेगी नीचे? हर साल 10%। तो ये हो गया एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट यानी क्या होता है? रेट का मतलब ही होता है परसेंटेज, अगर तुमको याद होगा तो। अरे रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह नहीं पढ़ाया तुमने कभी स्कूल में? पढ़ाया ना मानवी? हाँ, याद नहीं, अभी तो याद हो गया। तो यानी अगर मैंने बात करूं एनुअल डेप्रिसिएशन यानी क्या, अगर मैं बात करूं एनुअल डेप्रिसिएशन यानी क्या, एक साल का कितना अमाउंट डेप्रिसिएशन। अगर मैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो एक साल में कितना परसेंट से ऐसे घिस रहे हैं। अब 10% मेरे सामने ऑप्शन है कि 10% मेरे को हर साल डेप्रिसिएशन करना है। मतलब पहली बात, डेप्रिसिएशन कब लगता है? साल के एंड। अब फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में यही एग्जांपल को कैसे वैल्यू डाउन होगी, कितनी होंगी, और यही यही सब रेट ऑफ, यही सब डेटा लेकर हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जब हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे तो कितना अमाउंट से डेप्रीसिएशन किस पे चार्ज करना है, वो डिफरेंस आज आपको यहाँ पे समझाया जा रहा। आज का सेशन उसके नाम। तो हम क्या करने वाले बेटा, हम आपको सेम डेटा लेकर हम लोग पहले डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में, और सेम डेटा लेकर हम लोग डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। और दोनों में अंतर क्या है आपको आज यहाँ पे डिफरेंसेस समझ में आ जाएगा। आज यहाँ से जाओगे सभी को डेप्रीसिएशन कौन से मेथड से कैसे चार्ज करना है वो आपको समझ में आ जाएगा की गारंटी। चलो
हाँ, पहले फिक्स इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। 3-4 साल का दिखा रहा हूँ, पूरे 10 साल दिखाऊंगा नहीं, 3-4 साल दिखाऊंगा, ठीक है। कैसे होता है 10 साल का दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि 10 साल चाहिए ना पूरी जीरो होने के लिए। चलो अब देखो यहाँ पे क्या करना है। 1 जनवरी पहले फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में कौन से कैसे डेप्रीशिएशन चार्ज करना है सुन लो। पहले उलझुल जी बात कर दो, 2 मिनट सुनो। जब भी व्हाट इज फिक्स इंस्टॉलमेंट सिस्टम, सुन लीजिए। जब भी हम लोग एसेट के ऊपर एनुअल रेट ऑफ डेप्रीसिएशन जितना गिवन रहेगा, पेपर में या आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, प्रैक्टिकल लाइफ में खुद निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे बताओ? एसेट की लाइफ से, एसेट की जो एस्टिमेट लाइफ होती तय किया उससे, ठीक है। जब भी आपको गिवन रेट ऑफ डेप्रीसिएशन गिवन है और एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट गिवन है, और उस ओरिजिनल कॉस्ट पे ही हर साल आप डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे गिवन रेट ऑफ डेप्रीसिएशन से, तो उसको बोलते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट सिस्टम। और जब भी आप गिवन कॉस्ट ऑफ एसेट जो गिवन रहेगा आपका और एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन रहेगा, अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन न चार्ज करते हुए जो रिड्यूस बैलेंस आ रहा है उस पे आप गिवन परसेंटेज गिवन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, तो तब हम कहेंगे कि आपने डेप्रिसिएशन कौन सा लगाया, रिड्यूसिंग बैलेंस में। अब ये लाइन किसको समझ में आ गया, हाथ में करो। तुम्हारे क्लास में कोई ब्रिलियंट नहीं, तो क्यों? प्रीवियस सेशन में जब मैंने यही लाइन बोली थी तो बहुत सारे बच्चों का हाथ ऊपर हो गया। इसको बोलते हैं ग्रास्पिंग कैपेसिटी। एक्चुअली मैंने आपको अभी की अभी 2 मिनट पहले सब तुमको इंडिया दिया कि कौन सी मेथड क्या काम करती है। अगर हम गिवन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे एवरी ईयर चार्ज करेंगे बोले तो फिक्स इंस्टॉलमेंट सिस्टम। अगर हम गिवन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे न चार्ज करते हुए जो रिड्यूस की हुई बैलेंस मिल रही है उस पे अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हम तब कहेंगे कि आपने रिड्यूस किए हुए बैलेंस, रिड्यूसिंग बैलेंस आपने एनुअल डेप्रिसिएशन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अभी गिवन परसेंटेज को आपको अमाउंट में निकालना है ना, क्या करना है, अमाउंट कितना साल का डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा वो अपन यहाँ पे समझते हैं पिक्चर के बाद। 1 जनवरी 2015 को मैंने एक कार परचेस किया, मैंने ना दिवेश ने, तो कॉस्ट ऑफ कार कितना हुआ, 7 लाख रुपए की कार परचेस की। दिवेश ने निश्चय किया, तय किया कि हर साल, देवेश ने तय किया कि हर साल मैं 10% अपने कमाई का एक्सपेंस मानकर इस एसेट के लिए बाजू में करूंगा, बराबर कि नहीं। अब जनरली डेप्रिसिएशन कब चार्ज होता है, साल के 31 दिसंबर 2015 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के तरीके दो है इसके बाद। यहाँ तो जितना भी उसने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एनुअली तय किया है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे हर साल फिक्स कर दे। ओरिजिनल कॉस्ट मैंने कौन सी, एसेट की जो उसकी कॉस्ट पैदा ना उसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट, ये 7 लाख रुपए, तो वो उसको हम कहेंगे फिक्स इंस्टॉलमेंट सिस्टम। यहाँ तो हर साल जो बैलेंस बच रहा है उस पे वो गिवन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, तो तब हम कहेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस। अब कैसे देखो, अब बताओ पहले अब बताओ उसने साल का कितना परसेंट तय किया, 10%, तो 7 लाख का 10% कितना होता है बोलो। अब कोई भी अमाउंट का 10% निकालने आता है, मैंने आपको परसेंटेज का सेशन सिखाया हुआ है। अब 7 लाख रुपए का 10% कोई भी अमाउंट का लास्ट का 0 हटा दिया तो 10% याद करो, ज्यादा हो गया जी बेटा, 1 2 ऐसे 1 0 हटाया 17,000 रुपए, साल का 10% ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर 17,000 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज करें, करो कितना हुआ बोलो। अब डेप्रिसिएशन क्या करता है, एसेट की वैल्यू, तो कम करने के लिए मैं प्लस करूं कि माइनस, माइनस करने के बाद बचा 6,30,000। ये 6,30,000 रुपए ये वैल्यू कब की आई, 1 जनवरी 2016। ओके, अब मान के चलो
उसने 2016 में भी पूरी गाड़ी चलाई और फिर साल के अंत में, साल के एंड में कृष्णा फिर से सामने वाला डेप्रीसिएशन चार्ज करने आया। अब बताओ यहाँ पे हमने कौन सी मेथड चुनी हुई है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से ओरिजिनल कॉस्ट, अब एसिड की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 7 लाख। क्या मशीन पूरा साल भर चली? अरे क्या ये एसिड पूरा साल भर चली कि नहीं चली? तो ये एसिड जब साल भर चली तो साल का पूरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना तय किया उसने, 10% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है एक साल का, पर एनम वो तो पर ईयर होता है। हाँ, पी डॉट ए वो तो क्या होता है, पर एनम। हाँ, अब बताओ ओरिजिनल कॉस्ट एसिड कितनी है, 7 लाख। 7 लाख का फिर से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, कितना बोलो, पूरा 10%, कितना होगा बोलो, 70,000 रुपए। फिर से 70,000 रुपए। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 7 लाख। तो हर साल जब ओरिजिनल कॉस्ट पे ही हम गिवन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। माइनस कर दो। अब डेप्रिसिएशन क्या करता है, एसिड की वैल्यू कम करता है। कितना बचा, 5,60,000 रुपए बोलते। ये वैल्यू कब की है बोलो, 1 जनवरी 2017, नेक्स्ट ईयर, थर्ड ईयर के फर्स्ट डे पर। जो मेरी कार 7 लाख की थी, कितनी की लगेगी, मात्र 5,60,000। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है? हाँ, अब क्या हुआ, तीसरे साल भी घड़ी ने पूरी गाड़ी चलाई, और चलाई तो क्या होगा बताओ, फिर साल के एंड में क्या चार्ज करेगा वो। अब साल का एंड मान के दिसंबर कर रहा है, डेप्रीसिएशन कौन सी मेथड पर चार्ज करना है, ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 7 लाख। 7 लाख का 10% कितना आएगा नील, 7 लाख का 10% कितना आएगा, 70,000 रुपए उसने फिर से डेप्रीस चार्ज किया। बाकी बचा कितना बैलेंस बोलो, हाँ, 4,90,000 रुपए। ये वैल्यू कब की बची बताओ, 1 जनवरी 2018। अब उसको सपोज 1 जुलाई को गाड़ी बेचनी है, मान के चलो 1 जुलाई 18 को गाड़ी बेचनी है। तो मैंने आपको क्या बताया, जिस साल आप एसिड बेचो उस साल उस दिन तक का, एसिड के बेचने वाले दिन तक का, उसके ऊपर डेप्रीसिएशन ला के बेचो, याद करो, बराबर कि नहीं। अब हमने 18 में गाड़ी बेची, मान्य, लेकिन कब बेच रहा हूं, जनवरी को बेच रहा हूं क्या। तो WDV निकालने के लिए, रिटर्न डाउनवर्ड वैल्यू निकालने के लिए हमको जुलाई तक का भी तो उसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि 18 में भी तो 6 महीना गाड़ी चली ना। देखो कैसे, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, बस जुलाई को टाटा बाय बाय हो रही 1 तारीख को, तो जुलाई पकड़ना। हाँ, 31 जुलाई को अगर बेचा होता था तो पकड़ लेते, 1 जुलाई को। तो आधे साल का अपन डेप्रीसिएशन पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे, WDV निकालने के लिए। एक मिनट, अब 7 लाख का 10% कितना होता, 70,000 रुपए। 10% है, ये निकालना अगर नहीं आता है तो पढ़ाई छोड़ दो। पूछो क्यों, आपका आपका याद करो, 1-2 सेशन सिर्फ आपके अमाउंट को परसेंटेज से और परसेंट को अमाउंट में निकालना सिखाया हुआ है, और कहा था आगे एक टॉपिक आएगा डेप्रीसिएशन नामक, याद है कुछ तुमको वहां पे, मेरे सेशन सब रिकॉर्ड रहते हैं, आप देखो वहां पे। मैं आपको प्रेजेंट टॉपिक में सिर्फ प्रेजेंट की प्रोविजन नहीं कराता हूं बेटा, फ्यूचर के आने वाले टॉपिक की प्रोविजन नहीं बताते रहा हूं मैं आपको। अच्छा, जिसने डेप्रीसिएशन नहीं सीखा ना उसको फाइनल अकाउंट में दिक्कत जाती है, बोलू, अगर आपको डेप्रीसिएशन नहीं आया आपको फाइनल अकाउंट में दिक्कत जाएगी। अब बहुत सारे क्वेश्चन क्या कर पता नहीं कैसे बिना डेप्रीसिएशन के डायरेक्ट फाइनल सिखा रहे, ये गणित समझ में भी नहीं आता। पूछो क्यों, फाइनल में ये डेप्रीसिएशन वहां आता है। ओके, ध्यान दो इधर। हाँ, अब अगर साल का ये 10% काय का है, पर एनम है, पर एनम में कहने साल का है, और साल में कितने महीने आता है। तो अगर मैं 2018 में 12 महीने गाड़ी चलाता था तो फिर से 70,000 रुपए से मैं एसेट की वैल्यू डेप्रीशिएट करता था, बराबर कि नहीं। लेकिन मैंने 18 बेची, लेकिन दिसंबर में नहीं बेची, जुलाई में बेची, और जुलाई तो वो तो आधा ही साल होता है कि नहीं,
अब यदि 10% 70,000 रुपये 12 महीने के हैं तो आधे साल का इसका आधा कर दो, 35,000 होता। अब 35,000 कहां से आया? प्राची तू पूछना चाहेंगी क्या मुझसे? पूछ पूछ बेटा पूछ। यदि 12 महीने के 10% साल का लगा रहे, ओरिजिनल कॉस्ट 7 लाख रुपए, 7 लाख का 10% 70,000 रुपये होता, 70,000 रुपये 12 महीने के, तो 6 महीने कितने? आधे। अरे 12 का आधा कितना होता? 6। 70 का आधा कितना होगा? तो मैं 1 जुलाई ओरिजिनल कॉस्ट पे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से मैं 35,000 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज करूं। लॉक करूं? पक्का? और बोलते हैं 4,55,000 रुपए बोलते हैं। ये 4,55,000 डब्ल्यू है। अब इसमें नया क्या है? कल भी हमने ये किया था, लेकिन कल से हमने आंकड़ा फिक्स किया 70,000 रुपए। आज हमको आंकड़ा फिक्स नहीं था, आज हमको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स था। साल का कितना? 10%। अब जैसा चलाया वैसा, जैसा चलाया। अब तो ये मन मर्जी से आप कर रहे हो, एसेट भी आपने मर्जी से लाया, यहाँ पे बेच रहे भी कभी भी हो आप। पेपर में करना क्या है? क्वेश्चन क्या चाहिए ना, ये सब डेटा आपको गिवन रहेगा। आपको कौन से साल के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, साल कौन सा है, फाइनेंशियल कैलेंडर, कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है, कोई कैपिटल एक्स में लग रहा कि नहीं लग रहा, फिर उसके ऊपर मेथड कौन सी डेप्रिसिएशन लग रही है, और उसके बाद कब बेचना है एसेट्स को। ये सब आपको क्वेश्चन के माध्यम से पैराग्राफ में गिवन होगा। एक आधा क्वेश्चन जब तक आप समझोगे नहीं, आपको और अच्छे से क्रिस्टलाइज वे समझेगा। आज हम क्वेश्चन बना के ही दम मारेंगे, ठीक है? भले आंसर नहीं भरेंगे, लेकिन क्वेश्चन तो दम मारेंगे ही मारेंगे। क्लियर? यहां का कोई डिफिकल्टी? हाँ बोलिए। हाँ तो करेंगे ना मेरा साल की तरफ से। तो क्या ना, 70,000 रुपए डिवाइडेड बाय 12, तो एक महीने का आएगा। फिर एक महीने का जो आया वो इंटू 7 कर देना, हो गया। ठीक है ना? अब डिवाइड और मल्टीप्लाई करना तुमको आना चाहिए। मेरे को मालूम है बहुत सारे बच्चों को नहीं आता यहाँ पे। 10th निकालते क्यों? फिर फिल्ट्रेशन पहले क्या रखना है गवर्नमेंट ने। बहुत सारे बच्चों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते भी नहीं आता। और मैं आपको तुम्हारी माहिती के लिए, तो माहिती के लिए ये फाउंडेशन में 8 महीना 7 महीना ऑड फिगर आते हैं, लेकिन आपके 11th और फर्स्ट ईयर में ऑड फिगर नहीं आते। मुझे क्यों? 11th में आपको कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होता है, ये फाउंडेशन में कैल्सी अवेलेबल होता है तो निकल जाता है फटाफट। और फर्स्ट ईयर में भी आपको कैल्सी अवेलेबल होता है तो आपको इजीली आंकड़े मिलते हैं। तो ऑड फिगर्स, ऑड मंथ आपको ये फर्स्ट ईयर और फाउंडेशन में आ सकते हैं, 11 की बेसिस पर नहीं आएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ू। अभी ये सेशन तीनों के लिए बन रहा है, फाउंडेशन वालों के लिए बन रहा है, प्लस बीकॉम वालों के लिए, बीबीए वालों के लिए बन रहा है, और 11th वालों की बनता है। तो होता क्या है, स्टार्टिंग के सेशन 11 के लिए रहेंगे, बाकी जो हाई लेवल रहते हैं वो हम पीछे फिर ऐड कर देते हैं अलग से रिकॉर्डिंग करके। समझा मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है सर। अब सर समझ में आया क्या सीखा आपने? हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, बोलो कौन सी मेथड बोले तो। अब यही हम रिड्यूसिंग बैलेंस से करते हैं। अब क्या हुआ, डेटा सेम है। 1 जनवरी 2015 को कार परचेस की गई दिवेश द्वारा। दिवेश ने हर साल निश्चय किया कि मैं अपने कार के लिए 10% डेप्रिसिएशन रखूंगा, बाजू में करूंगा प्रोविजन, बराबर है कि नहीं? लेकिन अब वो सोच रहा है कि डेप्रिसिएशन जो 10% है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे न करते हुए रिड्यूस किए बैलेंस पे। अब वो कैसे करना है देखिएगा। 1 जनवरी 2015 को एसेट खरीदी गई 7 लाख। ठीक है, अब साल के एंड में तय किया गया कि हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट पे न हुए रिड्यूस किए बैलेंस पे। अब रिड्यूस किया बैलेंस यानी क्या, जो डेप्रिसिएशन काट के आता है ना बैलेंस, उस पे उसको बोलते हैं रिड्यूस किया बैलेंस एक्चुअली। अब मजे की बात क्या है बोलो, क्या फर्स्ट ईयर में चाहे ओरिजिनल कॉस्ट हो चाहे रिड्यूस किया बैलेंस हो, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आंकड़ा आपको सेम मिलेगा। मुझे क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर का ओरिजिनल कॉस्ट भी यही है
और इससे पहले तो वो ऐसे चला ही नहीं, तो उसकी रिड्यूस किया बैलेंस भी यही है। अरे इससे पहले वो ऐसे थी ही नहीं, चली नहीं होगी, चली नहीं होगी, तो घसारा कहां से लगाया होगा अपन सरिता? तो बताओ, फर्स्ट है तो ओरिजिनल कॉस्ट भी यही है और रिड्यूस किया बैलेंस भी यही है। अब बताओ 7 लाख का 10% कितना होता? अरे 10% कितना होता? अमाउंट बता, अमाउंट आंकड़ा 70,000 रुपए बोलते हैं। तो साल के एंड में 70,000 रुपए अपन ने डेप्रीसिएशन चार्ज किया। अब डेप्रीसिएशन क्या करता है? एसेट की वैल्यू क्या करता? क्या करता? जब से बोलो। तो कम करने के लिए प्लस करूं माइनस करूं? हाँ, माइनस करूं। ये वैल्यू कब की रह गई? इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको हम? हाँ, रिड्यूसिंग वैल्यू। 1 जनवरी 2016। अब हाउ कर रहा बेटा में 6,30,000 है ना? फिर हाँ ठीक है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलती होती रहती है। हमारा देश बहुत विशाल देश है। ओके, ध्यान दो, आगे पीछे बढ़ेगी ना। अब क्या हुआ, मान के चलो दूसरा साल भी घड़ी ने गाड़ी चलाई और साल के एंड में फिर आया और बोलता सर लगाओ इसके ऊपर डेप्रीसिएशन। अब यहाँ पे 31 दिसंबर 2016 को साल के एंड में हम लोग डेप्रीसिएशन चार्ज करने वाले हैं, लेकिन अब यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं, रिड्यूस किए बैलेंस पे, यानी जो ये बैलेंस आपके पास पड़ा 6,30,000 उसका 10%। अब 6,30,000 का 10% कितना होता है? कोई भी अमाउंट का एक जीरो कम किया तो कितना होता है बोलो? तो 63,000 बोलते बोलते कि नहीं बोलते? तो 10% अब हमने दूसरे साल में 70,000 रुपए चार्ज नहीं किए, कितने किए? 63,000 रुपीज चार्ज किए। क्यों? इस ओरिजिनल कॉस्ट में नहीं, रिड्यूस किए बैलेंस पे जो भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है साल का उतना चार्ज। समझा क्या मेरे प्यारे बच्चों? अब बताओ डेप्रिसिएशन क्या करता है एसेट की वैल्यू? तो कम करने के लिए प्लस करूं कि माइनस करूं? हाँ ना, बच्चे कितने? पक्का लॉक कर दूं? 5,67,000 रुपीज बोलते हैं। ये वैल्यू कब की है बोलो मेरे प्यारे बच्चों? फाइव लैख कितना बोला? ये वैल्यू है कब की बोलो? 1 जनवरी 2017 की। यानी जो मेरी 7 लाख की कार थी मात्र कितनी रह गई? 5,67,000। बराबर की नहीं? अब क्या होगा बोलो मेरे प्यारे बच्चों? अब 2017 अभी मान के चलो पूरी गाड़ी चलाई गई, ठीक है? तो साल के एंड में फिर से हम क्या चार्ज करेंगे इसके ऊपर? तो 31 दिसंबर 2017 को हमने इसके ऊपर डेप्री चार्ज किया, लेकिन लेकिन अब हमने डेप्रीसिएशन चार्ज किया है वो ओरिजिनल कॉस्ट में ना करते हुए जो वो साल का रिड्यूस किया बैलेंस था उसका रेट ऑफ डेप्रीसिएशन का चार्ज करना जितना भी गिवन था। अब साल का कितना परसेंट बोला उसने? 10%। 10% किस पे? ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं, रिड्यूस पे। यानी 5,67,000 का 10% कितना होता? 56,700 रुपीज होता। डेप्रीसिएशन का जो अमाउंट आएगा 10% साल का रिड्यूस किया बैलेंस पे 56,700 रुपीज आएगा। अब बताओ डेप्रीसिएशन का करता है एसेट की वैल्यू, माइनस करो कितना आ रहा है बोलो? लॉक कर दूं? 5 लाख। क्या आंकड़े सही बता दिया ना बेला? नजर हट्टी दुर्घटना, अरे कर रहा ना। 5,10,000 लिखे थे मैंने भी, 300 ना, ठीक है? अब बताओ ये वैल्यू कब की है? 1 जनवरी 2018। फर्स्ट है ना बेटा? ठीक है। तुमको ना गुटली गिनने में बहुत शौक होता, तुम आम नहीं खाते, तुम आम खाने वाले बच्चों में से नहीं हो।
ठीक है। अब क्या हुआ, मान के चलो घड़ी को 1 जुलाई को बेचना है, वही कहानी है, सेम सिचुएशन सेम है, सिर्फ मेथड अलग है। अब 1 जुलाई को 18 को घड़ी को कार बेचनी है तो उसको निकालनी पड़ेगी WDD। तो बताओ 18 जुलाई 1 जुलाई 18 तक के उसने कार चलाई नहीं, क्या चलाई ना, तो जनवरी से जुलाई तक के भी तो अपने को डेप्रिसिएशन पकड़ना पड़ेगा कि नहीं। तो 6 महीने होते कितने थे, गिनो कितने, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, बस जुलाई हाँ नहीं पकड़ने, ओके। हाँ अब बताओ यहाँ पे, अब मुझे अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो पहले मुझे उसकी ओरिजिनल रिड्यूसिंग बैलेंस वो साल को कितना पड़ा है, देखो कितना पड़ा है, देखो 18 का 2018 का मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना पड़ा है रिड्यूसिंग, दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 5,10,300। तो 5,10,300 का पहले 10% निकाल दो तो वो आता है 51,030 रुपीज, बराबर कि नहीं। ये 51,030 रुपीज मैं एनुअल डेप्रीसिएशन चार्ज करता था यदि वो मैंने 12 महीने चलाई होती थी तो। लेकिन मशीन 2008-18 में यानी कार 2018 में 12 महीने चली ही नहीं पलक। देखो आपने नोटिस किया पूरा टॉपिक का खेल डेट का है, बस जितना चली उतना ही सिर्फ आपको डेप्री करना है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना जितना चली उतना ही। अब बताओ 2018 में कितना महीना मशीन एसिड कार चली, 6 महीने, तो 6 महीने का आधा ही अपन चार्ज करेंगे नहीं। अब साल में कितने महीने थे, 12 महीने, 12 महीने का 10% है, 10% पर एनम है ना। तो अगर 51,030 रुपए अपन 12 महीने के लगाते थे तो इसका आधा कर दो, 12 का आधा 6 या आंकड़े का आधा 6 कर दो, आधा कर दो 25,000 पक्का, 515 लॉक कर दू, लॉक कर दू। तो 25,515 रुपए बोलते डेप्रिसिएशन आया, माइनस करो। कितना था 50, रुकना 25,515, ओके। ये 25,515 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज करो, कितना आएगा, 5,84,000। 5 लाख कैसे आएगा, 4,07। हिमेश आंसर दे रहा है, देखो भाई वेरी गुड। हाँ ये आंकड़ा सही है ना, पक्का फिगर सही है, ओके। तो कहने का तात्पर्य क्या है बोलो, ये थी दो अलग अलग मेथड डेप्रिसिएशन की। देखो कर रहे वही, सिर्फ करने का तरीका अलग। एक में क्या किया, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही हमने डेप्रिसिएशन आधा चार्ज किया, और एक में क्या किया, रिड्यूस किया, जो बैलेंस मिल रहा है उस पे हम हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, जितना भी आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है पर एनम। हाँ सॉरी, अब बेटा वो अपना तरीका होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का अपना अपना मेथड है। क्लास में जो कुछ अमाउंट मिलेगी ना, वो देखो कोई भी मेथड डिसाइड करना वो लाइफ ऑफ एसेट्स से होते हैं। अब होता है कि 11 साल 11 साल में रिड्यूसिंग बैलेंस 10% आता हो, अपने को इससे कुछ नहीं करना, क्यों, अपने को रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन रहेगा, क्या रहेगा, अपने को बस मेथड गिवन रहेगी, जैसे लगाना है बस वैसा बोलेगा लगाते हैं। कितने साल का लगाना है वो भी आपको गिवन रहेगा, यानी एसेट की 0 वैल्यू होने तक की आपको लगाना नहीं है, हेलो 3 साल 4 साल का वो अकाउंटिंग बोलेगा, आपको सिर्फ उतना ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना।
अब इसको अपन एग्जाम्पल जब तक सॉल्व नहीं करेंगे आपको समझेगा नहीं। चलो दोनों का मेथड का डिफरेंस क्लियर है। हाँ अब दो में ध्यान दो, चलो आवाज नहीं। अब आपको क्वेश्चन में गिवन क्या रहेगा, तो लिखो गिवन डेटा। देखो तो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या रहेगा, सबसे पहले आपको गिवन रहेगा कॉस्ट, परचेज प्राइस ऑफ एसेट्स। नहीं एक मिनट, स्टार्टिंग करते स्टार्टिंग से। पहले आपको फर्म नेम गिवन रहेगा, फर्म नेम, फर्म नेम गिवन रहेगा ओके। उसके बाद अब फर्म नेम नहीं रहा तो कंपनी का नाम रहेगा गिवन। ये आपको डेटा क्वेश्चन के माध्यम से गिवन रहेगा, क्या रहेगा गिवन। उससे आप बनाओगे क्या वो भी आपको बता दे रहा हूं मैं आपको, हाँ? उसके बाद आपको लिखा रहेगा परचेज प्राइस ऑफ एसेट्स, परचेज प्राइस ऑफ एसेट्स। एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स इफ एनी रहा तो क्वेश्चन में। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, याद करो। 50,000 रुपए की एसी लिया, 5,000 रुपए फिटिंग के लग गए, तो क्या होगा वो मेरा कैपिटल एक्सपेंस। तो एसेट को ऐड होकर उसकी वैल्यू बनती है ओके। समझा क्या आपको, इन दोनों को ऐड करके कॉस्ट ऑफ एसेट बनाना। ठीक है हाँ। अब इसके बाद परचेज डेट, परचेज डेट गिवन रहेगा आपको। परचेज डेट कब लिया अपन ने एसेट को। उसके बाद आपको दिया रहेगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, एक मिनट ये हो गया, परचेज डेट हो गया। उसके बाद अकाउंटिंग क्लोजिंग डेट, अकाउंट्स क्लोजिंग डेट। जनरली हम डेप्रिसिएशन कब चार्ज करते हैं बताओ, यस साल के एंड में। तो वो कौन से क्लोज कर रहा है डेट, अकाउंटिंग क्लोजिंग डेट। दो आते हैं यहाँ, तो 31 दिसंबर या 31 मार्च, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर याद करो। इसके अलावा भी आपको और भी वो दे सकता है। अगर आप सीए फाउंडेशन एग्जाम करोगे तो जून में देता है, जून में। तो क्यों, क्योंकि स्कूल सारे जून को क्लोज होते हैं। अरे आप देखो आपके स्कूल की फीस जून से लेके जून लेते हैं, 1 जुलाई से जून तक के पैसे लेते हैं। तो स्कूल बने तो जून से ताकि, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है तो क्या स्कूल को राइट नहीं है कि डेप्यूटेशन चार्ज करने का, राइट है उसको। हर एक ऑर्गेनाइजेशन डेप्यूटेशन, प्रोफेशन, बिजनेसमैन सब चार्ज करता है ओके। आ रहा क्या, ये जो टॉपिक है ना बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट में आता है। क्यों कि हर दुकान में, ट्यूशन क्लासेस में, कोचिंग में, जिम में, अखाड़े में, हॉस्पिटल्स में, सब में ये डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं हर एसेट्स के ऊपर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ आगे ये हो गया यहाँ पे क्लोजिंग डेट्स, अकाउंट क्लोजिंग डेट हो गया। उसके बाद हाँ एक मिनट शांति शांत, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन रहेगा कि कौन सा चार्ज करना है, फिक्स की, रिड्यूसिंग की, अदर ओके। और क्वेश्चन में गिवन क्या रहेगा, और क्वेश्चन में हाँ ये हो गया बेसिक टर्म्स, हो गए बेसिक के क्वेश्चंस में ये गिवन रहेगा। हाँ और एक रहेगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी परसेंटेज एनुअली। और रेट का मतलब होता है इन परसेंटेज ओके। हाँ पर एनम यानी क्या होगा आज के बाद, पर ईयर, साल का, पूरा साल का, एक साल का यानी 12 महीने का। आज के बाद याद करो जब भी पूरे साल का लगाना हो तो पर एनम यूज करना, क्या करोगे पर एनम, पी डॉट ए ओके। अब ये हो गया बेसिक वाले एग्जांपल। स्टार्टिंग के एग्जांपल में आपको सिर्फ इतना काइंड ऑफ डेटा गिवन रहेगा क्वेश्चन में। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे लेवल बढ़ती है ना, लेवल, तो आपको फिर वहां पे अब हाई लेवल जाने के लिए आपको एसिड बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे
अब हाई लेवल के लिए आपको अमाउंट एंड डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स, जैसे अभी आप एग्जाम्पल में लिया ये रहा, अपन कब बेच रहे हैं, ये एग्जाम्पल में कब बेच रहे हैं, 1 जुलाई 18 को, तो ये आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, और अमाउंट कितने की बेच रहे हैं वो भी गिवन रहेगा। यहाँ हमने अमाउंट निकाली नहीं है, यहाँ आपको अमाउंट का गिवन है, नहीं है ना, ठीक है, तो उससे आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है, और प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए डब्ल्यू डी भी चाहिए, क्या चाहिए, और डब्ल्यू डी वर्किंग सेम ऐसे बनती है, सेम एज इट इज। अरे आ रहा क्या, एक प्रकार से डब्ल्यू डी वर्किंग ही दिखाई तुमको मैंने, ठीक है। हाँ, जब मैं एसेट 50 की बेच रहा हूं, बताओ यहाँ कितना कमाया, अरे कितने का मुद्दल रेट है मेरा, सपोज ये सेलिंग प्राइस है हमारी एसेट की, अरे बोलो, अरे 45 सॉरी 50 नहीं, सपोज मैंने ये 5 लाख की एसिड बेची, 5 लाख रुपए की एसिड बेची, तो 45,000 कमा रहे, और यहाँ पे 5 लाख की बेची तो 16,000। चलो एक काम करते, एक मिनट रुको रे भाई, बेईमानी मत करो, सपोज मैंने, 1 मिनट शांत बैठ मेरे प्यारे बच्चे, सपोज दोनों कंडीशन में अपन एसिड की सेलिंग प्राइस एक रख रहे हैं, 4,80,000 रुपीज हमने एसिड बेचा, तो अगर हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से डेप्थ चार्ज करते हैं तो हमारा मुद्दल रेट निकल रहा है 4,55,000, तो मैंने कमाया कितना, कमाया देखो प्रॉफिट, अरे सेलिंग प्राइस डब्ल्यूडीवी से ज्यादा है ना, 4,80,000 बेचा, 4,55,000 वाली गाड़ी, तो कितना का प्रॉफिट कमाया, 25, पक्का। लेकिन अगर मैं यहां पे हूं तो मैं लॉस में हूं, देखो आप, क्योंकि मैंने 4 लाख यहाँ निकल रहा है 4,84,785 डब्ल्यूडी मुद्दल रेट, लेकिन मेरा बेचने का प्राइस कितना है 4,80, तो मैंने यहाँ पे लॉस में कितना कमाया 4,700। ये प्रॉफिट लॉस तुमको तब निकालना है, फिर कैसे निकालोगे, अगर आपको अमाउंट एंड डेट ऑफ सेल्स ऑफ एसेट दिया है तो, हाई लेवल जब हम करेंगे ना, धीरे धीरे गाड़ी बढ़ाएंगे लेवल, वो तब आएंगे वहां पे, ओके। हाँ, इसके अलावा और क्या गिवन होगा, रुको शांति रखो, को सोचने दो, और गिवन डेट ऑफ आ गया, डेट ऑफ परचेस आ गया, हाँ परचेस डेट भी आ गया ऑफ एसेट्स, सेल डेट भी आ गया ना, डेट एंड अमाउंट ऑफ सेल्स ऑफ एसेट्स, और गिवन क्या होगा, ठीक है। हाँ, अब सिर्फ फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में, सिर्फ फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में मेथड, अच्छा, हाँ हाँ एक एक और चीज है, हाँ अकाउंटिंग नंबर ऑफ अकाउंटिंग ईयर्स, अच्छा याद आ गया, इसमें लिख दो, नॉर्मल कॉमन बातों में लिख दो, तो पहले इसको मिटाते, देखो बेटा हम लोग कोई रट्टा मार के आपके लिए नहीं आए, जो मुझे याद आ रहा है मैं बताता रहा हूँ आपको, नेचुरल प्रोसेस में ऐसे ही पढ़ा जाता है, हाँ लिखो, नंबर ऑफ अकाउंट प्रिपेयर, अरे कितने साल का अकाउंट करना है वो, तो क्या बोलेंगे इसको, हम वही बोलेंगे ना, नंबर ऑफ अकाउंटिंग प्रिपेयर, नंबर ऑफ अकाउंटिंग यूज रख,
एक मिनट, नंबर ऑफ अकाउंटिंग ईयर प्रिपेयर, ये सब आपको क्वेश्चन में पैराग्राफ के माध्यम से गिवन रहेगा। ओके, और हाँ, इतना डेटा आपको रहेगा ही रहेगा गिवन। ओके, अब इसके अलावा अगर देखो अभी नीचे, अब नीचे देखो, इफ, एक मिनट, ओनली इन ओनली इन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड if rate of depreciation, डबल एल लिख भाई तू, यार तुम लोग इतना कंफ्यूज करते तुम लोग यार, सही में तो ऑफलाइन ऑनलाइन एक साथ पढ़ता ही नहीं। हाँ, मेथड इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज मिसिंग 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 ओके, इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज मिसिंग, तो आपको एक्स्ट्रा दो इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी उसके लिए, वो रहेगा आपको एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, लाइफ ऑफ एसेट्स, और दूसरा रहेगा स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लाइफ। ये कब गिवन रहेगा बताओ, यदि अगर ये मिसिंग रहा तो, अगर ये क्वेश्चन में मिसिंग रहा बच्चे लोग, मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको एक्स्ट्रा के लिए दो इंफॉर्मेशन ये गिवन रहेगा। और पूछो क्यों, अरे पूछो क्यों, अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया तो आपको फिर एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल के करना पड़ेगा, और एनुअल डेप्रिसिएशन के डेटा चाहिए, कॉस्ट ऑफ एसेट्स गिवन रहेगा हमारे पास, तेरा एस्टिमेट लाइफ ऑफ एसेट्स और स्क्रैप वैल्यू। अरे कल तो लिखा था फॉर्मूला, क्या था बताओ, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ, डन, जनार्दन। अब इतना सब आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, इसके अलावा एक आधी बात और रह सकती जो अभी मुझे याद तो नहीं आ रही, आगे उसमें मैं ऐड ऑन कर सकता हूं। ये इतना टाइप का डेटा आपको क्वेश्चन के माध्यम से गिवन रहेगा, स्टार्टिंग में नहीं। हेलो, स्टार्टिंग में कितना रहेगा मालूम है आपको, स्टार्टिंग में हम इतना वाला डेटा लेंगे, ये लाल अक्षर छोड़ के, बचा बेटा, ये वाला मिसिंग करेंगे, ये वाला घातक है, ये लाल अक्षर जो है ना ये घातक है, यहां से हमारा काम बहुत आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अब प्रिपेयर क्या करना है तुमको, अकाउंटिंग करनी कैसे है इसके लिए, तो देखो यानी आंसर आपको यहाँ पे प्रिपेयर क्या करना है बच्चे लोग, तो यहाँ पे दो बनाने हैं लेजर अकाउंट और एंट्रीज। तो बोलू ये वाला अकाउंटिंग जो टॉपिक है वो आपको लेजर अकाउंट के फॉर्मेट में है। तो बोलू अब लेजर अकाउंट आता है, छोटा नहीं बनाना, बड़ा बनाना, हाँ, एक एक पेज का बनाना पूरा। पूछो क्यों, क्योंकि एसेट के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे था वो है नहीं, तो आपको दो लेजर बनाए हैं, कौन कौन सा, सुनो, पहला पहला आपको बनाया जाएगा एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट। अब एसेट अकाउंट एसेट नहीं बनाना, जो नाम दिया एसेट का वो नाम से बनाना, कभी कार दी रहेगी, कभी बस, कभी हेलीकॉप्टर, कभी मशीनरी, कभी ट्रॉली, कभी घोड़ा गाड़ी भी ले लूंगा, बस नहीं, टांगा ले लूंगा तेरे लिए, बस तेरी बसंती भी ले लूंगा। हाँ, तो ऐसे आपको क्वेश्चन में वो एसेट का नाम गिवन रहेगा रे, तो जो भी एसेट का नाम रहा वो लेजर अकाउंट वो नाम से बनाना। ये क्या है, एक प्रकार का लेजर अकाउंट। अब लेजर अकाउंट में क्या होती है बोलो मेरे प्यारे बच्चों, पोस्टिंग। तो क्या आपको पोस्टिंग करने आती है, अगर आती है तो ये टॉपिक आपके लिए बनाए, नहीं तो छोड़ देना छूट में। ओके, क्लियर।
पहला लेजर अकाउंट कौन सा बनाओगे बताओ, एसेट अकाउंट, और दूसरा बनाना डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये दो लेजर अकाउंट में आपको अकाउंटिंग करना है। हाँ, और साथ में कोई भी पर्टिकुलर ईयर की क्लोजिंग एंट्रीज बोलते हैं इसको। ये वाला जो है ना, ये वाला फिलहाल स्टार्टिंग में नहीं लेंगे, क्लोजिंग एंट्रीज। ये लाल अक्षर वाला जो भी लिख रहा ना मैं, हेलो, ये सब हाई लेवल के क्वेश्चंस में आएंगे। स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेंगे, दर्शन बाद में होंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लोजिंग एंट्रीज फॉर अ पर्टिकुलर ईयर ओनली। हाँ बोल बेटा। हाँ यही करना है ना। देखो क्वेश्चन क्या पूछा, कितना मस्त पूछा कि सर जो आपने इतना बड़ा ये सत्संग सुनाया हमें, वो नहीं करना है क्या, यही करना है। ये वाला ये अपन ने यहाँ पे रफली किया, यहाँ पे रफली ऐसे ही यही सब उतारना है प्रॉपर इन दो लेजर्स में, समझा। अब तू बता कार परचेज की एंट्री क्या होती है, बता बता बता। बाय परचेज लिखेगी, बाय कार टू कैश या कार टू बैंक। तो बता कार अकाउंट बनानी क्या, तो पोस्टिंग कैसे होंगी, बता कार अकाउंट के डेबिट साइड में अपोजिट नेम टू बैंक, तो कार अकाउंट बोलो एसेट अकाउंट यहाँ पे। तो इसमें लेजर पोस्टिंग करना है, जो जो यहाँ किया ना बेटा सभी यहाँ पे करना है, लेकिन पद्धतशीर, ये रफली क्या है समझाने के बाद। अब यही सब उतारेंगे हम फेयरली, कैसे, इन दो लेजर में खत्म। ने तुम्हारा इनडायरेक्टली तुम डेप्रिसिएशन सीख गए, बस परफॉर्म कैसे करना है कल से मैं तुमको वो सिखाने वाला हूँ एक्चुअली। देखो एक बात बताऊं, सही बताऊं, तुम डेप्रिसिएशन आज ही सीख गए पूरा, यहाँ पे समाप्त था मेरा। कल से मैं तुमको परफॉर्म का सिखाऊंगा कि अकाउंटिंग में डालना कैसे उसको, बाकी तो हो गया मेरा। अब देखो तुमने प्रॉफिट लॉस भी निकाला सीख गए, क्या है ये तो बहुत बात का शेयर कब आएगा बताओ, जब एसिड बेचेंगे, बेचने वाला कब है, बहुत हाई लेवल है। ए ट्यूशन खत्म नहीं हुआ मेरा, शांत बैठो, समझा कुछ तुमको। सही मायने में मेरे 3 लेक्चर में मेरा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया पढ़ाना, बाकी तो सिर्फ कल से अभी हम परफॉर्म करेंगे। अच्छा मजे की बात क्या है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ जाएंगे। लेवल क्या बढ़ेंगे बता रहा हूँ, आज हमने सिर्फ एक मेहमान का अकाउंटिंग किया, आज के बाद मैं एसेट को मेहमान बोलूंगा, क्या बोलूंगा। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे 3-4 मेहमान एक साथ आएंगे। अब तुम बताओ मेरे पास क्लास में सिर्फ एक ही है, एक ही मशीनरी है क्या, ये सारी मशीनरी है ना बहुत सारी, तो ये सारी मशीनरी कभी ये तारीख को आई, कभी ये तारीख को आई, कभी वो तारीख को आई, तो उसका वो दिन से डेप्रीस लगाना अकाउंटिंग करना शुरू करेंगे इसका। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना इन लेजर में मेहमान ऐड होते जाएंगे, कभी एक कार 15 में खरीदेंगे, कभी और व्यापार बढ़ाएगा। अब तुम तो देवेश सिर्फ एक कार में अपना टैक्सी पूरा कंपनी खुलेगा क्या, उसको बहुत सारी कार लेनी पड़ेगी ना, कभी एक कार 16 में आएंगी, कभी एक कार 16 के एंडिंग में आएंगी, कभी एक कार 17 में आएंगी, तो जितनी कारें आएंगी वहां से उसका डेप्रीसिएशन लगाना शुरू करते जाना। और एक बात सुन लेना, डेप्रीसिएशन सिर्फ उतना ही लगाना जितना अपन ने उस एसेट को वापरा, और साल के एंड तक। अगर मेहमान सुबह सुबह आया तो उसको तीनों टाइम का खिलाना, खाना बोलते डेप्रिसिएशन क्या हुआ अपना, और एसिड बोलते मेहमान, समझा आपकी बात। हाँ, अगर मेहमान तुम्हारे पास आधे दिन में आता है, आधे दिन में, तो तुम बताओ, तू बता, तू उसको पूरे दिन का खिलाएंगी क्या, खिलाएंगी, वो खाएंगा, और खाने खा गया तो क्या करेंगे वो, लूज मोशन, क्या हो जाएगा, सही कि नहीं। वैसे ही कार जो जो तारीख को, तुम्हारी बैच में एक ड्रॉबैक पता है क्या है, आपके बैच में गुड लिसनर्स नहीं है।
मैं यहाँ पे कोई जोक पांचट नहीं मार रहा, आपके एजुकेशनल भी पार्ट कर रहा हूँ, सब अलग तरीके से। मैंने आपको अभी बताया पूरा खेल डेट के ऊपर है। क्या है? एसिड कब आ रही और कब जा रही, जितना भी यूज किया डेप्रीसिएशन से उतना ही चार्ज कर। अब अगर यहाँ पे पहले साल में मान के चलो ये मशीन हमारे पास, ये कार मान के चलो पहले साल में 1 जनवरी को नाते हुए आती थी 1 अक्टूबर को, तो आपके पास कार कभी भी आए, आपको साल तो क्लोज दिसंबर को करना है ना, क्योंकि एक एसिड की वजह से आप पूरा अपना अकाउंटिंग स्ट्रक्चर थोड़ी ना बदलोगे, सही कि नहीं? तो एसिड कभी भी आए, देखो सुन लो, मैं कुछ बातों का रहस्य मैं आज ही बता रहा हूं। मैंने क्या बोला, आज ये लास्ट सेशन है समझाने का मेरा, उसके बाद से परफॉर्म करना है मेरे को। कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सब आज ही पूरा गणित यहाँ पे आएगा बस पूरा। तुमने अगर ये सेशन तक के समझ गया, समझ जाओ, तुमको कॉम्प्लीमेंट्री में पूरा डेप्रीसिएशन आ गया। मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्लियर। 1 जनवरी 15 को हमने एसेट ना परचेज करते हुए हमने 1 अक्टूबर खरीदा, अक्टूबर। अब हम एसेट कभी भी खरीदे, डेप्रीसिएशन साल के एंड में करेंगे चार्ज, बराबर कि नहीं? अब यहाँ पे मशीन पहले साल में एसेट तुम्हारी कार जो है कितना चली बताओ, अरे बोलो नालायको, 3 महीने, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा। तो पहले साल में सिर्फ 3 महीने का ही डेप्रीसिएशन आना। मुझे क्यों? मेहमान शाम को आएगा ना तो सिर्फ रात का खाना खाएगा। अगर तुम बोलोगे पूरा दिन का रखा है तो तुम ही खाओ, वो खा के आए, समझा आपको क्लियर? यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। अगर मेहमान यानी एसेट कब आ रहा है और कब लगाना डेप्रीसिएशन, बस उस पर लगाना। अब बताओ ये डेप्रीसिएशन भी आएगा, फिर कितना आएगा बताओ? अब 3 महीने का निकालना पड़ेगा। देखो जब देखो 7 साल का 70,000 रुपए है, बराबर कि नहीं? 7 लाख का दोनों गेट आउट। भाई नहीं पढ़ना है तो मत आया करो, फालतू क्लास डिस्टर्ब करते हो बेवकूफ। हाँ, 7 लाख का 10% कितना होता है? ये 10% हमने कितना तय किया है? 70,000 रुपए, बराबर कि नहीं? अरे साल का तय किया ना हमने, तो अगर हम साल का 10% 70,000 रुपए लगाते थे, तब यदि मशीन या कार साल भर चली होती थी, तो कार साल भर नहीं चली, 3 महीना चली, तो 12 का आधा 6, 6 का आधा 3, तो इसका आधा करो 35,000 रुपए 6 महीने के। हेलो, और इसका आधा कितना हुआ? 35,000 का आधा 17,000, पक्का 17,500 रुपए 3 महीने का लगा दो। तो पहले साल में डेप्रीसिएशन सब कितना आया? ओनली शाम की रोटी और रात की, कि मेहमान शाम को आ रहा, 3 महीना बोले तो शाम, 6 महीना बोले तो आधा दिन, ओके। और साल भर पूरा वापरा तो सुबह सुबह आया, समझाना, समझा? हाँ, अरे आ रहा आपको समझ में? तो पहले साल में दोनों मेथड में आप देखोगे 17,500 ही डेप्रीसिएशन आएगा। तो क्या सीखा बोलो? पूरा खेल किसके ऊपर है? ईयर एंडिंग क्लोज कब करना है और कब एसिड आ रही है, पूरा खेल उसके ऊपर। इसलिए आपको यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डेट, डेट ऑफ एसेट, डेट ऑफ परचेज या डेट परचेज डेट ऑफ एसेट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ओवरऑल टॉप टू बॉटम सब तुमको मैंने यहां बता दिया। मोस्टली 3 साल में अकाउंट पूछते हैं, 3 साल में आपने क्या क्या किया, देखो यहाँ पे, देखो इधर। अब हमने यहाँ पे अकाउंटिंग 4 साल की है, देखो कैसे, 15, 16, 17, 18। अब अगर 3 साल पूछा है, सुनो कंफ्यूज करने के लिए आगे तुमको, फिर लास्ट में मेरे को नहीं बोलना सर समझ में नहीं आ रहा, मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्लियर। मेरा स्टार्टिंग का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बस वही टॉपिक को तुमको समझाएगा। हाँ सुनो, अब अगर 3 साल का पूछा और घड़ी ने क्वेश्चन में घुमाने के लिए तुमको चौथे साल में एसिड बेची है, तो भैया मत दिखाना, पूछो क्यों?
इतने में इतना ही मिलता है बोलना उसको। तुमने कितना बोला अकाउंटिंग करने का, 3 साल में एसेट बेची क्या, कब बता रहा वो बेचने के लिए, वो अपनी पिक्चर में आ रही नहीं है, छोड़ देना। तो ये नंबर ऑफ ईयर की अकाउंटिंग कितनी रहेगी आपको गिवन रहेगा, ईयर के दिखा के देना यहाँ पे क्वेश्चन में। नंबर ऑफ अकाउंटिंग ईयर प्रिपेयर कितना करना है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, पूरा। जनरली 3 साल ही पूछता है वो, या 4 साल बस। फिर सर बाकी 5वें साल में बैलेंस को लाके छोड़ना पड़ता कि आगे भी पिक्चर बढ़ सकती है, लेकिन आपने जितना पूछा है उतना ही मैंने आपको बता के छोड़ दिया है। ओपनिंग बैलेंस डॉट डाउन करके छोड़ देना है। समझा क्या? अब डेप्रिसिएशन एसेट में चार्ज कैसे होता है, कैसे लेजर अकाउंट में उसकी पोस्टिंग होती है, ये सब का रहस्य कल हम तोड़ने वाले हैं। अकाउंटिंग कल से, आज क्या था ओनली कंसेप्ट। क्वेश्चन कैसे बनेगा कल से, कल पहले इजी रहेगा, आगे जैसे बढ़ोगे लेवल बढ़ती जाएगी। इसी के साथ मेरा आज का समाप्त हो रहा है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, टाटा बाय बाय।